नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। देश भर में सीएए लागू हो चुका है और लागू होने के बाद आप कई तरह के बयान सुन भी रहे होंगे। बीजेपी कह रही है जो कहा था सो किया। कांग्रेस कह रही है चुनाव से पहले जानबूझकर फैसला लिया। विपक्ष के कई नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन बयानों से इतर सीएए को आप कितना समझ पाए हैं, आपको क्या समझाया जा रहा है। ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। सीएए को लेकर सियासत तेज है। विपक्षी दल लगातार सीएए लागू करने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का सवाल है ऐन चुनाव से पहले ही नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया। वहीं केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार ने खुलकर सीएए के खिलाफ आवाज बुलंद की और दोनों जगह सीएए लागू नहीं करने का जोर शोर से ऐलान भी कर दिया। अग्नि परीक्षा में आज आपको हम बताएंगे सीएए पर क्या अफवाह फैलाई जा रही है और असल में यह कानून है क्या। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। सीएए पर संग्राम, मचा घमासान। अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए देश में आए, उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 24 करण सीएए पर प्रण। मिलेगी नागरिकता, छिनेगी नहीं। विपक्षी परेशान, क्या होगा अंजाम। सीएए पर मोदी की गारंटी पूरी। सीएए को लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। वहीं मोदी सरकार इसे एक और गारंटी पूरी होने की बात कह रही है। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या वाकई सीएए में कोई कमी है या विपक्ष केवल इस पर सियासत कर रहा है। बताएंगे आपको पूरी खबर, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत सरकार ने पूरे देश में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले का कहीं स्वागत हो रहा है तो कहीं विरोध। कुछ जगहों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, तो कुछ जगह लोग विरोध भी कर रहे हैं। मगर सबसे ज्यादा विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं और पूरे मामले पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के साथ ही टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसे सियासी दल सीएए की मुखालफत का झंडा लेकर उठ खड़े हुए हैं। वहीं ओवैसी एक बार फिर सीएए को संविधान के खिलाफ करार देते हुए मुस्लिमों को दोहरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश बता रहे हैं। ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था, वो संविधान के खिलाफ है। जबकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएए की टाइमिंग पर सवाल उठाया है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक केंद्र सरकार सीएए लागू कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार अपने विवेक से और किसी के उस पे मांगने पर वो नागरिकता दे सकते हैं, तो सीए की जरूरत क्या थी। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक जवाब दिया। तेलंगाना की रैली से शाह ने साफ शब्दों में कहा कि सीएए कानून शरणार्थियों को सम्मान दिलाने के लिए है। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मगर सीएए से सबसे ज्यादा किसी को मिर्ची लगी है तो वो है ममता बनर्जी। दीदी ने जाने कौन सा फॉर्मूला लगाकर सीएए का रमजान कनेक्शन निकाल दिया और इसके जरिए मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी बताया। इस बीच सीएए के तहत नागरिकता के लिए भारत सरकार का
इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पोर्टल भी अब लाइव हो गया है, यानी शरणार्थियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए को लेकर आपके आसपास जितनी भी बातें गूंज रही हैं, आप इसे कितना समझ पाए हैं, बड़ा सवाल है। पूरे देश में सीएए लागू हो चुका है और पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि भारत में किस धर्म के कितने लोग रहते हैं। भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा 79.8% के साथ 96 करोड़ 63 हजार है। मुस्लिम 14.2% के साथ 17 करोड़ 22 लाख है। ईसाइयों की संख्या 2.3% है। देश में ईसाई लगभग 2 करोड़ हैं। सिख 1.7% के साथ 2 करोड़ के आसपास हैं। बौद्ध 84 लाख, जैन 45 लाख, वहीं अन्य 0.9% के साथ 1 करोड़ 8 लाख हैं। यह हुई हमारे भारत की बात। लेकिन सीएए के तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी के बारे में पहले आपको बता देते हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम बाहुल्य आबादी देश है, जहां मुसलमान करीब 96.47% हैं। कुल आबादी के 20 करोड़ के आसपास। हिंदू 1.73% के साथ मात्र 35,92,000 हैं। ईसाई 26 लाख के करीब हैं। वहीं अहमदिया करीब 1,86,000 हैं। अन्य मात्र 41,536 हैं। अब आपको अफगानिस्तान की जनसंख्या की जानकारी दे देते हैं। यहां 90% सुन्नी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। वहीं शिया इस्लाम को मानने वाले 9.7% लोग हैं। अन्य मात्र 0.3% हैं। अब यह भी जान लीजिए बांग्लादेश की जनसंख्या के आंकड़े क्या कहते हैं। यहां मुस्लिम 91% हैं, हिंदू सिर्फ 8% हैं और अन्य 1% हैं। यह तो हुई देशों की जनसंख्या की बात। चलिए आपको अब बता देते हैं कि साल 2021 तक भारत में कितने विदेशी नागरिकों को नागरिकता दी गई। 2021 तक कुल 4,844 लोगों को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है, जहां साल 2017 में 817, 2018 में 628, 19 में 987, साल 2020 में 639 और साल 2021 में 1,173 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। लेकिन सीएए के खिलाफ विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। अब आप यह भी जान लीजिए आखिर सीएए पर विवाद क्यों खड़ा हुआ है। विपक्षी दल और कुछ मुस्लिम संगठन विरोध में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप भी लगाया जा रहा है। समानता के अधिकार को खत्म करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। 3 देशों के मुस्लिमों को भी नागरिकता की मांग की जा रही है। वहीं एक सवाल जिसके चलते भारत में रहने वाले तमाम समुदाय के लोग परेशान नजर आ रहे हैं, उसका जवाब भी हम आपको एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते विस्तार से बताते हैं। क्या सभी को दिखाने होंगे कागज? तो जवाब है जी नहीं, कागज सबको नहीं दिखाने होंगे। सीएए लागू होने के बाद सभी को कागज नहीं दिखाने होंगे। भारत में रहने वाले लोगों पर इस कानून का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यह कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूसरे देशों से भारत आए हैं और नागरिकता की गुहार लगा रहे हैं। भारत में रहने वाले लोगों को संविधान के तहत नागरिकता का अधिकार है। तो एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते सीएए से जुड़े सारे पहलुओं को हमने आपके सामने रखा। लेकिन साल चुनावी है, सीएए को लेकर सियासत की पिच पर घमासान भी बदस्तूर जारी है।